और एक सृष्टि के आदि में हिरण्यगर्भ ने शंकर एक योगी थे, वे हिमालय के कंदराओं में रहते थे। तो हिरण्यगर्भ ने वह ज्ञान शंकर में उतारा और शंकर जी के साथ शिष्य थे सप्तऋषि। एक बार देखो कि क्या क्या नाम है सप्तऋषियों का। सप्तऋषि के नाम हैं कश्यप, अत्रि, वैशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। इन ऋषियों को मिला, पर आपको इस बात को याद रखना चाहिए कि ये भी एक पदवी है। आप लोग बहुत बार देखते होंगे कि वेद में भी इन नामों का उल्लेख है, पर वही नाम फिर बाद में भी आया, फिर एक गाथा बनी। तो आप लोग जैसा हो करते हैं ना कि जो पहले कभी हो चुके हैं अथवा जिसका नाम सुना जा चुका है, जैसे अर्जुन का उल्लेख वेद में भी होता है। वहाँ पर अर्जुन सरलता को कहा गया है। उसी को द्वापर युग में कुंती ने अपने तीसरे बेटे का नाम दिया अर्जुन, ठीक है। उसी तरह वशिष्ठ, तो वेद में भी इनका उल्लेख आता है। और फिर श्री राम के समय में भी वशिष्ठ जी उपलब्ध थे। तो ये एक पदवी है। और सातों ऋषियों का नाम कश्यप वगैरह, तो सृष्टि के आदि में कश्यप हुए। उनकी दो पत्नियां थी, दीति और अदिति। दीति थोड़ा कठोर स्वभाव वाली थी, क्रूर स्वभाव वाली थी, झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। और अदिति शांत थी, समझदार थी और उसमें दैविक गुणों का विकास विशेष रूप से हुआ था। तो पिता तो एक ही थे कश्यप, और उनकी दो पत्नियां हुई दीति। दीति से असुर की उत्पत्ति हुई। एक पिता, केवल माँ का स्वभाव बदला, क्योंकि वो झगड़ालू प्रवृत्ति की थी, इसलिए उनकी जितनी भी संततियां आई वे झगड़ालू प्रकृति की हुई। और इसके कारण सृष्टि में भारी तबाही मचा। दीति की संततियां और दूसरी अदिति थी, तो अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। देवता मतलब दैविक वृत्ति वाले, दीति मतलब क्या, आसुरी वृत्ति वाले। और ये आसुरी वृत्ति है, ये दैवी वृत्ति है, तो झगड़ा तो स्वाभाविक ही है। आसुरी वृत्ति वाले दैवी वृत्ति वाले लोगों को हमेशा दबाया करते थे,
हमेशा उनको सताया करते थे। और दैविक वृत्ति वालों में से ही, मतलब देवों के संततियों में से ही, अथवा विद्वान जो शास्त्रज्ञ थे और सभी तरह के ज्ञान से प्रवीण थे, वे एक बार देवराज इंद्र के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं सभी वेद शास्त्रों का ज्ञान रखता हूँ, इसीलिए देवताओं का गुरु का पद हमें मिलना चाहिए। देवताओं ने कहा, आप सच में महान हैं और सच में ही बहुत ही अच्छे ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, पर हमने अपने गुरु को चुन लिया है, हमारे गुरु बृहस्पति हैं। तो शुक्राचार्य जी इस बात से एकदम तिलमिला गए। उन्हें लगा कि इन देवों ने हमारा अपमान किया है, इसलिए वे देवपुत्र होते हुए भी, ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी जाके दिति के पुत्रों से मिल गए, तो असुरों के गुरु बन गए। असुर तत्काल उसे लोक लिया। आप लोग अभी पार्टी वगैरह में देखते हो ना कि पार्टी का कोई व्यक्ति के स्वार्थ को उसकी पार्टी पूरा नहीं कर पाती है तो वो दल बदल लेते हैं। बीजेपी वाले कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस वाले बीजेपी में आ गए, सपा वाले बासपा में चले गए, बासपा वाले कम्युनिस्ट में चले गए। ये दल बदल होता रहता है। ये सब स्वार्थ का खेला है। तो उस समय भी शुक्राचार्य जी को अपमान का अनुभव हुआ बेवकूफी के कारण, और वे जाके दिति पुत्रों से मिल गए और वे असुरों को शक्तिशाली बनाने के लिए जो संभव है सब कुछ करने लग गए। शस्त्र ज्ञान देना, अस्त्र ज्ञान देना, मंत्र का ज्ञान देना, माया सिखाना, मतलब आसमान में कभी प्रकट हो गए, कभी धरती पे हैं, कभी कहीं यहाँ से अदृश्य होकर कहीं और चले गए। ये सब शुक्राचार्य जी ने ही सिखलाया। और हमेशा उकसाते रहना कि तुम उठो और इन अदिति के पुत्रों को पराजित कर दो, निस्सड़ी हुई बुद्धि देना, जिससे कि देवताओं को मजा चखाया जा सके कि कितनी भारी गलती उसने की है शुक्राचार्य जी को अपना गुरु ना बनाकर। ऐसा होता है ना आदमी लोगों में भी। तो इसके कारण असुर और सूर्य का युद्ध प्रारंभ से ही चलने लगा। और एक समय आया जब भारत पर अदिति के पुत्रों का दबदबा होने लगा, मतलब दैविक वृत्ति वाले लोगों को दबदबा होने लगा। और दैविक वृत्ति वाले इतने मजबूत हो गए और शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने दिति के पुत्रों को खदेड़ दिया, असुरों को खदेड़ दिया। तो वे लोग भाग के, अभी जिसे आप लोग अरब मानते हो, अरब देश, वहां चले गए। और असुर लोगों का कलर क्या है? काला, काला झंडा, काला पोशाक। अभी आप लोग टीवी सीरियल वगैरह में देखते होंगे, शैतान का कलर काला। अरब वे गए भागकर और
दैविक वृत्ति वाले, जिसको देवता कहते हैं, वे भगवान नारायण की भक्ति रखते थे और उनको अपना सर्वस्व मानते थे, पर शंकर के प्रति कोई निषेध नहीं था, उनसे वे नफरत नहीं करते थे, उनको भी सम्मान करते थे, पर विशेष रूप से भगवान नारायण को अपना सर्वस्व मानते थे। और असुर वृत्ति वाले लोग भगवान शिव को अपना सर्वस्व मानते थे और उनकी उपासना करते थे। इसलिए असुर लोग यहाँ से, भारत से भागकर जब अरब देश में पहुंचे तो उन्होंने असुर साम्राज्य का वहाँ भली भांति विस्तार किया। असुर लोग क्योंकि शिवलिंग की उपासना करते थे, इसलिए उस समय अरब कंट्री में शिवलिंग का भरमार हुआ करता था। एक समय मंदिर मंदिर में शिवलिंग की स्थापना थी और भी अनेक देवी देवता मानते थे, पर शिवलिंग को अनिवार्यतः वो मानते थे, अपना रक्षक, अपना मित्र, अपना सर्वस्व। और जब मोहम्मद पैगंबर आए धरती पर तो वे मंदिरों में सभी देवी देवताओं का तो मूर्ति का भंजन कर दिए, सब तोड़ ताड़ के फेंक दिए, पर अभी भी जो काबा में पत्थर है उसको क्या कहते हैं, जो भी हो, अस्वद, याद नहीं, चल उसको छोड़ दिया अपने पूर्वजों की पहचान के लिए। वो वस्तुतः शिवलिंग ही है। अब उन लोग वहाँ जाकर उस शिवलिंग को सम्मान देना, उसका बोसा लेना, मतलब उसका चुंबन करना और सिर से लगाना और फिर रख देना। जैसे आप लोग का बैद्यनाथ धाम का शिवलिंग स्पर्श से घिसते 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 एकदम छोटा हो गया, वैसे ही वहाँ जो शिवलिंग था इस हरकत से कि बोसा लेना ही है, तो उसके कारण वो घिसते घिसते छोटा सा पत्थर बच गया है, वही काला पत्थर है। और इसी कारण वहाँ काला पोशाक पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। बहन लोग का बुर्का का इस्तेमाल काला, दूसरे कलर का भी तो हो सकता था ना, जबकि अरब कंट्री बहुत ही गर्म देश है, तो गर्म देश में काला कपड़ा पहनने से और अधिक गर्मी बढ़ती है। वहाँ चाहिए था सफेद रंग का वस्त्र, गुलाबी रंग का वस्त्र अथवा हल्का पीला कलर का वस्त्र, लेकिन वहाँ काला वस्त्र का ये हुआ। और अरब कंट्रीज वगैरह में यदि कोई सफेद वस्त्र पहनता भी है तो आप लोग देखेंगे कि अरब के राजकुमार अथवा शासक लोग अभी भी यदि भारत पे आते हैं तो भले ही सफेद चोला पहनते हो पर माथा में काला पट्टी लगाते हैं। तुम लोग देखे हो या नहीं देखे हो? और मजे की बात है कि आप लोग तो बृहस्पतिवार को अपना गुरु ईश्वर दिवस मानते हैं कि नहीं बाबा आज बृहस्पतिवार है, हम मांसाहार नहीं लेंगे, इस दिन शराब में पी सकते हैं। ऐसा बहुत सारे हिंदू लोग अभी भी मानते हैं। बृहस्पतिवार ईश्वर का प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है। ये गुरु बृहस्पति देव का प्रतीक है और शुक्र शुक्राचार्य जी का पवित्र का प्रतीक है। तो वे लोग शुक्र के दिन में शुक्रवार को विशेष रूप से नमाज करते हैं। वे शुक्राचार्य के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और उनकी प्रवृत्ति कैसा जुझारूपन है
ये आतंक अथवा आपस में लड़ मरना, ऐसा नहीं कि वहाँ कोई काफिर है। एक वो भी इस्लाम को मान रहा है, ये भी इस्लाम को मान रहा है, सभी एक ही इस्लाम को मान रहे हैं। और ये भी नहीं दीपक, और ये भी नहीं है, लोग कहते हैं कि वहाँ सिया सुन्नी का झगड़ा होता है उन लोगों में, ऐसी बात नहीं है। जहाँ पर सुन्नी ही सुन्नी है वहाँ भी आपस में झगड़ रहे हैं, क्योंकि झगड़ा किए बिना उनका पेट का पानी नहीं पचता है। तो कोई ना कोई बहाना खोज के हमें कुरान का शासन लाना है या हदीस को कानून का दर्जा दिलवाना है। लड़कियां नहीं पढ़ सकती है, वो क्यों पढ़ने जाती है? लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती है, वो इस तरह कुर्ता नहीं पहन सकती है, उसका चेहरा खुला नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ के लिए झगड़ा करते ही रहते हैं। इसका कारण है दीति का पुत्र होना, झगड़ालू प्रवृत्ति, वो आज भी देखा जाता है। खैर, ये तो प्रसंग आ गया इसलिए इसकी चर्चा कर दी गई। यहाँ पर आवश्यक नहीं है इसकी चर्चा करना। हम लोग क्या कह रहे थे इस चर्चा के पहले? और वेद मंत्रों को, वेद मंत्र अलग अलग ऋषियों में, अलग अलग मंत्र अलग अलग ऋषियों में उतरा, पर उन अलग अलग ऋषियों से एक स्थान पर संग्रह करना और वेद के ज्ञान को अपने भीतर उतारना, इसमें 4 आदि ऋषि का नाम आता है। वेद के मंत्र दृष्टा कौन है? देखो, एक आदित्य, एक वायु और एक अंगिरा और एक क्या, किन का नाम? इंद्र का। इंद्र वेदों में अनेक अर्थ में आया है और इंद्र मतलब ईश्वर को भी इंद्र कहा गया। अनेक पदों में इंद्र राजा को कहा गया। अनेक पदों में इंद्र दैविक वृत्तियों के प्रमुख के रूप में भी उल्लेखित हुआ है। हाँ बताओ। अच्छा, तो आदित्य, वैदिक ज्ञान 4 ऋषियों में उतरा, ऐसा आपका शास्त्र कहता है। मतलब वैदिक ऋचा बहुत लोगों के अंदर उतरा, पर उसका उस मंत्र का रहस्य क्या है? उन रहस्यों के उद्घाटक ये 4 ऋषि थे। किनसे ज्ञान मिला? भगवान शंकर को हिरण्यगर्भ से मिला। हिरण्यगर्भ मतलब ईश्वर। और यहाँ जो गीता में कहा गया कि कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि के आदि में मैंने इसे सूर्य को दिया था। मैंने मतलब ईश्वर ने, ठीक है। तो शिष्य और गुरु की परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। अनादि काल से। और आप देखोगे तो आपके सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना? रवि, सोम और मंगल और बुध और बृहस्पति और शुक्र और शनि।
ये सब भी आपके महापुरुषों के ही नाम हैं, जिनको स्मरण रखने के लिए हम लोगों ने उसे सप्ताह में जोड़ दिया। और तो और हम लोगों ने ग्रह नक्षत्रों का भी नाम ऋषियों से जोड़ा है। जैसे सूर्य को हमने सूर्य कहा, मतलब आदित्य कहा, ये भी हमारे ऋषि। सूर्य को दूसरा नाम से भी तो पुकारा जा सकता था ना? नहीं पुकारा जा सकता था? पुकारा जा सकता था। और उसमें हम लोगों ने जो ग्रह की चर्चा की वो भी ऋषियों के नाम पर, जैसे बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह इत्यादि की जो बात कर रहे हैं, ये सब हमारे पूर्वज थे और इन्हीं पूर्वजों के नाम पर उसका नामकरण किया गया। ठीक है, मतलब हम लोग गुरु का अथवा महान आत्माओं का कितना सम्मान दिए। ये मेरा प्रकरण से बाहर की बात है, फिर भी क्योंकि चर्चा चल रही है तो इसका उल्लेख करना अच्छा लगा कि इसकी जानकारी भी सबको होनी चाहिए, इसलिए किया जा रहा है। तो परमात्मा ने वह ज्ञान आदित्य को दिया, सूर्य को दिया। ये सब ग्रह नक्षत्र, ये सब हमारी कल्पना है, नाम। वहां पर कुछ दूसरा भी नाम दिया जा सकता था। बृहस्पति को बृहस्पति क्यों कहते हैं? और हम लोगों से बहुत कुछ अंग्रेजों ने ग्रहण किया, मतलब जिसको पाश्चात्य कहते हो, उसको हम लोगों के बहुत सारे वैदिक ग्रंथों की बातों को उन लोगों ने ग्रहण किया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, वो तो थोड़ा वे लोग बदले उसका नाम, पर अगस्त तो 7वां महीना को उन लोगों ने अगस्त कहा। होता है 7वां महीना, भारतीय लोग ऐसा मानते थे। और उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 8वां उनमें है। और सितंबर, अगस्त 6ठा महीना, सितंबर 7वां महीना, अक्टूबर 8वां महीना, नवंबर दिसंबर, ये सब भारतीयों से उन्होंने लिया इस नाम को और अपने तरीके से उसको स्थान दिया। हम भारतीय लोग एक समय था कि पूरी दुनिया में फैले हुए थे। भारत में हिमालय के आसपास प्रथम मानव समुदाय का अवतरण हुआ। सृष्टि का पहला मानव हिमालय के आसपास उत्पन्न हुआ और वहीं पर फला फूला, बढ़ा और धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में फैल गया। पूरी दुनिया में फैल जाने के कारण उन लोगों के जो मार्गदर्शक थे वे धीरे धीरे लुप्त होते गए। तो फिर मनमाना आचरण होता गया उन लोगों का। परंतु किसी दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाओ, यदि वहाँ का एकदम प्राचीनतम इतिहास की खोज की जाए और धरती की खुदाई की जाए तो भारतीय कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। कहीं शिवलिंग मिल सकता है,
कहीं विष्णु की प्रतिमा मिल सकती है, कहीं सूर्य की प्रतिमा मिल सकती है, कहीं कुछ की कहीं कुछ की। ये बताता है कि एक समय था कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म प्रचारित था। ठीक है। फिर दर्शक के अभाव में वे लोग उसको विस्मृत किया करते गए। फिर पारसी धर्म आया। पारसी धर्म अथर्व, याद आ गया। 4 ऋषि में अंगिरा, वायु, आदित्य और अथर्व। क्या? अग्नि। अग्नि अंगिरा को कहा गया। चलो, तो 2 बात यही विस्मृत हो रहा था। तो फिर अथर्व वेद के द्वारा पारसी धर्म निकला। और पारसी धर्म एक तरह से समझो कि फारस के हिज्जे में, हिज्जे किसको कहते हैं? स्वर में, मतलब भाषा में पारसी धर्म का ग्रंथकार की रचना हुई, जिसमें बहुत सारे श्लोक तो अथर्व वेद के ज्यों के त्यों उसमें रखे हुए हैं। और इस पारसी से फिर यहूदी निकला, यहूदी से फिर ईसाई निकले और इस्लाम निकला। पर मूल रूप से सनातन धर्म ही था, जो धीरे धीरे बिगड़ते 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 क्या से क्या बन गया। तो हम लोग अपने ज्ञानी पूर्वजों का सम्मान किसी न किसी रूप से करते आते हैं। जैसे अग्नि वैदिक ऋषि हैं, तो हमने एक ऑर्गन है ना, प्रकृति का ऑर्गन, तो उसका नाम अग्नि रखा। हो सकता था कि उसका नाम हम दुग्नी भी रख सकते थे ना हमारे पूर्वज। लेकिन अपने ऋषि को याद रखने के लिए, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए हमने वो धधकता हुआ, दाहकता वाला युक्त प्राकृतिक ऑर्गन को अग्नि नाम दिया। और ये हवा तो ठीक ही था, तो उसको हमने वायु क्यों कहा? वायु नाम के जगह में हायु नाम भी तो हो सकता था, तो हमने वायु क्यों कहा? क्योंकि हमें अपने ऋषि का नाम याद रखना था। हमने सूर्य का नाम सूर्य क्यों दिया? आदित्य क्यों दिया? ये क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने सूर्य का नाम आदित्य दिया हो, जो कि बाद में धीरे 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 उसका पर्यायवाची सूर्य बन गया है ना। तो ये भी हमारे पूर्वज लोग आदित्य ऋषि को याद रखने के लिए। इसी तरह हमारे पूर्वज लोग अपने गुरुजनों, अपने ज्ञानदाताओं के नाम को संजो के रखा। समझ गए? सोम क्यों नाम दिया? सोम मतलब चंद्रमा होता है। तो उसका नाम सोम क्यों दिया? हो सकता है कि हम लोग सोम बोलते हो चंद्रमा को, बाद में धीरे धीरे चंद्रमा शब्द प्रचलित हो गया हो। ये सोम भी ऋषि है। और सोमरस का आप लोग नाम सुनते होंगे। सोमरस विदेशी अर्थकारों ने उसका नाम मदिरा रखा।
पर ये मदिरा नहीं था। दो अर्थों में सोमरस की चर्चा वेदों में भी है। पता है गुरु माँ अपने रास्ते से किधर जा रहे हैं, पर कोई बात नहीं, इसको भी जानो। इसको तो नहीं जानते थे ना आप लोग, नहीं जानते थे, तो जानो। सोमरस दो अर्थों में आया है। एक उन जड़ी बूटियों का मिश्रित रस जिसको पीकर व्यक्ति कई सप्ताह और महीना तक ध्यान मग्न रह सकता था, कमजोरी नहीं आती थी, ये सब। और दूसरा सोमरस अमृत को कहा गया। अमृत क्या है? जो आत्मज्ञान है वही अमृत है। गुरु अपने शिष्यों को सोमरस पिलाते हैं, मतलब अमृत तत्व का ज्ञान देते हैं। अमृत तत्व तो एक ही चीज है। हम लोग की जानकारी में अमृत किसको कहते हैं? जो ना मरे। हम लोगों की जानकारी में स्काई कलेवर में अमृत जो नहीं मरने वाला है वो एकमात्र आत्मा ही है। तो आत्मज्ञान को भी सोमरस कहा गया। हमारे पूर्वज लोग इस तरह अपने ऋषियों को सम्मानित करते रहे और उनको समझ भूल न जाए, इसलिए हर जगह कहीं ना कहीं उस नाम की गोटी को फिट कर दिया। समझ में आ रहा है? आज भी बहुत सारे अपने बच्चों का नाम रखते हैं, रामचंद्र रख देते हैं ना। आज भी पहले गांव में बहुत सारे मंगरा हुआ करते थे। मंगरा, अरे मंगरा क्या कर रहे हो? पहले नाम मंगरा, ये मंगल का ही अपभ्रंश होकर मंगरा हो गया। आज भी हम लोग अपने बच्चों का नाम कोई शिवानंद रख देता है, रखता है ना। तो एक तरह से सोचो, अपने विगत पूर्वजों को स्मरण रखने के लिए अपने बच्चों का नाम रख दिया। कोई अपने बच्चे को विष्णु नाम रख देता है, रखता है ना। कोई अपने बच्चों को ऋषभ नाम देता है। ऋषभ का अर्थ दो होता है, एक विष्णु और एक सूर्य। और एक ऋषभ ऋषि भी हुए हैं, वे ना। तो ये सब मिलाकर कुल ठीक से देखो तो मतलब सनातन धर्मावलंबी किसी न किसी रूप से अपने ज्ञानी अवतार अथवा ज्ञानी संतों के नाम का स्मरण रखे हुए हैं। अब ना थोड़ा नाम बदल गया, चिंटू पिंटू गिंटू और क्या क्या अगलू गगलू और पता नहीं क्या क्या। लेकिन हम लोगों को इस मामले में अपने पूर्वजों को नमन करना होगा। कितना सम्मान रहा होगा ज्ञानियों का के प्रति, आप है ना। आपके पूर्वजों ने ये नामकरण किया, क्या प्राचीन ज्ञानियों की को स्मरण रखने के लिए नहीं हुआ? ये ठीक से सोचो।